भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 16-21। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शक्तिमान हैं और हम शक्ति, भगवान मास्टर हैं और हम सर्वेंट, भगवान टीचर हैं और हम स्टूडेंट। हमारे शरीर में आत्मा है, इसके कारण हमारी चेतना है, इसलिए हमको शरीर के सुख दुख का एहसास होता है। आत्मा बहुत ही छोटा साइज़ का है। अगर हम एक बाल के अग्रभाग मतलब टिप को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट आत्मा का साइज़ होता है। आत्मा का साइज़ इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी देख पाना मुश्किल है। तो इतनी छोटी आत्मा, लेकिन उसका पावर देखिए। जैसे जहर की एक बूंद पूरे शरीर में फैल सकती है, वैसे एक छोटी आत्मा पूरे शरीर में चेतना बन जाती है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाता है तो सारी चेतना खत्म हो जाती है और शरीर डेड या मृत हो जाता है। आत्मा हृदय में 5 तरह के वायु में फ्लोट करता है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। क्योंकि आत्मा बहुत छोटा है और दिखता नहीं, इसलिए कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर में एनर्जी रहती है। जैसे ही आत्मा निकल जाता है, शरीर की सारी एनर्जी बंद हो जाती है और बॉडी डेड हो जाती है। हमारी बॉडी भौतिक मटेरियल है, पर हमारी आत्मा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर तो खत्म होना ही है, आज नहीं तो कुछ सालों में। ये केवल समय की बात है, पर आत्मा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आत्मा अमर है। न जयते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भवित्वा वा न भूया, अजो नित्यो शाश्वतो यम पुरानो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। आत्मा का कोई चेंज नहीं होता, पर शरीर के 6 चेंजेस होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं। हमारा शरीर बदलना ऐसा है जैसे कोई ड्राइवर गाड़ियाँ बदल सकता है। जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। पर हम शरीर से अलग, शरीर से बहुत ऊपर भगवान का एक अंश हैं। हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। जैसे एक पेड़ पर 2 पंछी। एक पंछी हम अपने कर्म का फल खा रहे हैं और दूसरा पंछी परमात्मा भगवान हमें देख रहा है। भगवान हमारा वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़कर देखेंगे। तो जब हम भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं तब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, और जब हम भगवान की तरफ पूरा मुड़ जाएंगे तब हम सब कुछ समझ जाएंगे। हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है। वायलेंस ऑल्सो हैज़ इट्स यूटिलिटी। जब एक कोर्ट का जज किसी को फांसी की सज़ा देता है तो हम उनको जज को हत्यारा नहीं कह सकते। वो न्याय कर रहा है। अगर उस पापी को सज़ा नहीं मिलेगी तो उसका अगला जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। अभी उसे मृत्यु दंड मिल गया है, अगला जीवन वो निर्दोष रहेगा। अगले जीवन में वो अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकेगा। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है। जब एक सर्जन डॉक्टर एक छुरी लेकर एक पेशेंट को काटता है तो वह उसे मारने के लिए नहीं,
पर बचाने के लिए ऑपरेशन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अगर अर्जुन युद्ध करता है तो उसे पाप कैसे लग सकता है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।